अजय कुमार आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूँ और आज मैं सोशल साइंस में हिस्ट्री में जो है चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आया हूँ। बच्चों, दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन में 18वीं सेंचुरी में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन दुनिया का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्यवादी देश था और ब्रिटेन का दुनिया के 51 कंट्री पे 51 कंट्री पे शासन था। और इस प्रकार जो है ब्रिटेन ने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में की थी और 1857 एडी तक जो है पूरा भारत जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन चलाया था। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रारंभ होने का कारण था कि ब्रिटेन का जो दुनिया के अन्य देशों पे जो कॉलोनिज्म था, जो उपनिवेशवाद था, वहाँ पे जो है जो वहाँ के उस देश की जो है जो रिसोर्सेस थे उसको ब्रिटेन जो है एक्सप्लॉटेशंस करके जो है ब्रिटेन में लाता था और इस प्रकार वहाँ के इंडस्ट्री को फलने फूलने का, वृद्धि करने का मौका मिला था। तो यहाँ बच्चों में जो है आपको इंट्रोडक्शन इसका प्रारंभ करता हूँ और यहाँ पे आप बच्चों देखिए कि यहाँ पे डाउन ऑफ द सेंचुरी लिखा हुआ है। E.T. पॉल जो है एक म्यूजिक कंपनी थी और उसने जो है 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसके जिल्द पर जो है डाउन ऑफ द सेंचुरी लिखा हुआ था। इस तस्वीर के मध्य में एक जो है महिला की तस्वीर है और यह महिला जो है फरिश्ता देवदूत के रूप में है। इस महिला के एक हाथ में ध्वजा है जो कि प्रगति का सूचक है और इसके चारों ओर जो है प्रिंटिंग प्रेस हैं, रेलवेज हैं, कैमरा है, कारखाना है, ये सभी चीज़ें तैर रही हैं। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें जो है ये दूसरी तस्वीर है और ये ऊपर वाली तस्वीर जो है ओरिएंट का प्रतीक है और नीचे वाला जो है मॉडर्निटी का है। इस तस्वीर में जो है अलाउद्दीन जो है अपने जादुई चिराग को रगड़ के जो है विशाल महल का निर्माण करता है और ये मैकेनिक जो है आधुनिकता का प्रतीक है जिसके हाथ में आधुनिक औजार हैं और इस आधुनिक औजार के तहत जो है ये गगनचुंबी इमारत, पानी के बड़े बड़े जहाज, पानी के बड़े ये ब्रिज, पुल का निर्माण कर रहे हैं और गगनचुंबी इमारतों को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको जो है दो देशों के बारे में पढ़ाएंगे। एक जो है इंग्लैंड में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे और दूसरा भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आपको एक चीज़ जो जानना सबसे बहुत ज़रूरी है वो ये है कि औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जो है जोड़ कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य कारखानों में, फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। जब हम औद्योगिक मजदूर की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य कारखानों में काम करने वाले मजदूर से होता है। लेकिन एक चीज़ जो बच्चों जानना बहुत ही आवश्यक है वो ये है कि कल कारखानों में उत्पादन से पहले भी इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर जो है घरेलू स्तर पर जो है सामानों का प्रोडक्शन होता था और इन सामानों का जो प्रोडक्शन होता था उसको हम लोग जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको हम लोग जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पहले का समय था उसमें जो है बड़े पैमाने पर घरों में जो है जो या अन्य स्थानों पर जो है छोटे छोटे जगहों पर जो है जो सामानों का प्रोडक्शन होता था, ये सामान बड़े बड़े मशीनों के द्वारा निर्मित नहीं होते थे बल्कि मजदूरों के, किसानों के द्वारा जो है, बुनकरों के, शिल्पकारों के द्वारा जो है इन सामानों का प्रोडक्शन होता था। तो ऐसे चरण को जो है हम लोग जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कहते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है यूरोप के जो सौदागर थे वो गाँव की ओर जो है रुख करना प्रारंभ किए थे। ये लोग वहाँ के किसानों, मजदूरों, बुनकरों, दस्तकारों से बात करते थे, उनको पैसे एडवांस के रूप में देते थे और उनसे जो है अपने लिए सामानों का प्रोडक्शन करने की बात कहते थे। तो इस प्रकार जो है
सो औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे जो है प्रारंभ हुए थे। और इस समय जो है जो गांव के गरीब लोग थे, जो काश्तकार लोग थे, जब ये सौदागर जो है मर्चेंट्स व्यापारी जो है जब गांव की ओर गए तो इन लोगों ने जो है इन व्यापारियों के लिए काम करने में अपनी खुशी खुशी सहमति दे दी। बच्चों, एक चीज जानना जरूरी है कि जो है सो शहरों में जो है व्यापार करना जो है बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे गिल्ड्स नामक श्रेणी थी, जो व्यापारी लोगों की श्रेणी थी, जो व्यापारी लोगों के मर्चेंट्स लोगों के हितों के देखभाल करते थे, मजदूरों को कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उनको जो है वहाँ पर उत्पादन करने के लिए जो है उनको तैयार करते थे। तो शहरों में जो है व्यापार करना जो है बहुत ही कठिन था, क्योंकि ये जो गिल्ड्स थे, जो व्यापारिक लोगों की श्रेणी थी, ये नए लोगों को जो है शहरों में व्यापार करने का परमिशंस जो है वो नहीं देते थे, जिसके कारण व्यापारिक लोग जो है गांव की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ किए। और इन जो गांव के जो मजदूर थे, किसान थे, दस्तकार थे, ये लोग खेती भी करते थे और कारखानों और इन सौदागरों के लिए जो है उत्पादन भी करते थे। तो इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी जो थे स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे फूलर्स और रंगसाजों के पास पहुंचा देते थे। और इस प्रकार जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये एक एक व्यापारिक जो सौदागर थे उसके लिए जो है सो लगभग 20 से 25 मजदूर और करीब एक 100 मजदूर जो है इनके लिए काम करते थे और इनसे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। दूसरा टॉपिक बच्चों है कि द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। तो इंग्लैंड में जो है जो सबसे पहला कारखाना लगाया गया था ये 1730 एडी में जो है लगाया गया था। और यहाँ पे जो है सो और 18वीं शताब्दी के आखिर में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अपने पीक पॉइंट पे था। कपास कॉटन जो है नए युग का पहला प्रतीक था। और 1760 में 1760 में जो है ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के जरूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड के कपास का आयात करता था, जो 1787 में बढ़ के जो है 220 लाख पाउंड हो गया था। बच्चों, एक ही जानना और जरूरी है कि रिचर्ड आर्कराइट ने जो है सूती कपड़ा कॉटन टेक्सटाइल मिल की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था। और कॉटन टेक्सटाइल मिल की अवधारणा को प्रस्तुत करने के बाद जो है सो शहरों में जो है बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए। एक एक कारखाने में 1000-2000 मजदूर काम करते थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया था और कल कारखाने के मालिक जो है अब जो है सो मजदूरों के ऊपर मॉनिटरिंग करने लगे थे और प्रोडक्शन को जो है उन लोग देखना प्रारंभ किया था। और इस प्रकार एक ही छत के नीचे जो है बड़े बड़े जो है सो उत्पादन होना जो है कल कारखानों के लिए जो है प्रारंभ हुआ था। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो सबसे पहला जो मेजर इंडस्ट्री था वो कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री था। और कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में। इसके बाद जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज उभर कर सामने आया था। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ने जो है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ ही वर्षों के बाद जो है पीछे छोड़ दिया था। और इस प्रकार जो है जब नए नए जो है मशीनों का आविष्कार किया गया, नई नई टेक्नोलॉजियों को लाया गया, तो इससे प्रोडक्शन का स्तर जो है काफ़ी अधिक बढ़ गया। जेम्स वाट ने जो है न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया और 1871 में जो है नए इंजन को पेटेंट करा लिया। और इस प्रकार जेम्स वाट के जो दोस्त था, उद्योगपति जो फ्रेंड था जिसका नाम मैथ्यू बोल्टन था, इन्होंने जो है इस मशीन का प्रोडक्शन प्रारंभ किया था। लेकिन इस मशीन को खरीदने वाले बहुत ही कम लोग थे और कारखानों में जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है नए नए मशीनों को लगाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसके उत्पादन पे रखरखाव पे बहुत ही पैसे खर्च होते थे। और इस प्रकार जो है सो ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके बाद का वीडियो मैं नए वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।